अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कश्मीर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान कश्मीर का है। कश्मीर हमारी शहरक है। ये सिर्फ नारे ही नहीं है बल्कि ये वो जज्बा है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग गुज़िश्ता 72 साल से भारत के साथ लड़ रहे हैं। आज जो है यहाँ पर जो है पाकिस्तान भर में यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। आज भारत के गाज़िबाना कब्ज़े को 1 साल मुकम्मल हो गया है और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से यहाँ पर जवाब दिया है भारत को, उससे यकीनन जो है यहाँ पर भारत के दांत खट्टे कर दिए हैं। पाकिस्तानी अफवाज हो, पाकिस्तानी हुकूमत हो, पाकिस्तानी अवाम हो, डॉक्टर्स हो, ताजिर हो, कोई भी हो, तमाम के तमाम लोग जो हैं आज के दिन एक पेज पर मौजूद हैं और हम सब का ये अज़म है कि हम जो है यहाँ पर कश्मीर लेकर रहेंगे। मैं अभी इस टाइम हॉल रोड पे मौजूद हूँ और आज लाहौर शहर में सारा दिन से जो है काफ़ी गहमा गहमी जारी है। मुख्तलिफ़ इलाकों में छोटी छोटी जो है यहाँ पर रैलीज़ भी निकल रही हैं और लोग यहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। मेरे साथ अभी इस टाइम हॉल रोड के ताजिर भी मौजूद हैं और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो है परचम भी थामा हुआ है। इनकी क्या सोच है आज के दिन के हवाले से, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि हम लोग नारा तो ये लगाते हैं कि कश्मीर हमारी शहरक है, लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या वाकई में जो है हम इस नारे का हक भी अदा कर रहे हैं कि नहीं? देखें जी, बचपन से लेके आज तक हमें जो बताया गया है कि कश्मीर हमारी शहरक थी, है और रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन असल मकसद क्या है कि हमने कश्मीर हासिल किस तरह करना है। तो ये बात तो तय है, ये हिंदू बनिया मोदी या हिंदुस्तान कभी भी शराफत की बोली बोलते हुए ना कश्मीर हमारे हाथ में नहीं देगा। इसके लिए ज़रूरी है, मैं समझता हूँ मुसलमानों का एक जेवर है जिसको हम जहाद कहते हैं। जहाद से बढ़ कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं, उसमें शहादत भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। तो चाहिए तो ये हुकूमत वक्त फैसला करें और 22 करोड़ अवाम इंशाल्लाह अपनी फ़ौज के शाना बचाना करी होगी इंशाल्लाह, तब कहीं जाके ये कश्मीर हम हासिल करेंगे। अगर हम अपने 80-90 लाख मुसलमानों को आज़ादी दिलवाने के लिए 10-20 लाख लोगों की शहादत भी हो जाएगी, तो वैसे भी तो रोज़मर्रा एक्सीडेंट में, मुख्तलिफ हादसों में, बीमारियों में लोग मरते हैं, लेकिन अगर शहादत मिल जाए तो ये हमारी खुश नसीबी होगी। तो आपने देखा होगा चाइना के साथ जो इंडिया का मसला हुआ है, वहाँ उन्होंने मार भी खाई, उन्होंने जगह भी छीन ली, इनको जलील भी किया। ना मोदी में, ना इंडिया की पूरी कौम में, ना आर्मी में इतनी जरूरत किसी में नहीं हुई कि वो उनकी आंख में आंख डाल सके। बदकिस्मती से हम बहुत सारे सालों से सिर्फ इंडिया को शराफत की आंख से देखते हैं, लेकिन उसको कभी भी ये आंख नहीं आएगी। चले, आपको ये लगता है जैसे यहाँ पे बाबर महमूद साहब कह रहे थे कि हम लोग जो है इंडिया को जो है यहाँ पर शराफत की आंख से देखते हैं, तो ये मसला कश्मीर का हल यहाँ निकलेगा तो आखिर निकलेगा कैसे? और आज के दिन जो है आप कश्मीरी भाइयों के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं? पिछले 70 साल से कश्मीरियों के साथ जो जुल्म का बाजार गर्म किया जा रहा है, जो कत्ल व गारत की जा रही है, उसका इनकलाब इंशाल्लाह जल्द आएगा और ये जो सुनामी होगा ये इंडिया को बहा के ले जाएगा। मैं नरेंद्र सिंह मोदी को कहता हूँ कि वो होश के नाखून लें, कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद करें। पाकिस्तानी पूरी कौम तन मन धन के साथ कश्मीरियों के साथ है और हर प्लेटफॉर्म पे और हर जगह आगे बढ़ के हम कश्मीरियों का हक लेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? मोदी सरकार एक बड़ी फाशिस्ट हुकूमत है, RSS के नज़रिए के ऊपर यह हुकूमत यहाँ काम कर रही है। सेक्युलर इंडिया का जो ख्वाब था अब वो जो है वहाँ पे जो है बड़ा एक अजीब किस्म का ख्वाब बनता जा रहा है। कश्मीरियों को उनका हक कब मिलेगा? कश्मीर इंशाल्लाह हमारा है। पिछले जो साल से ये जुल्म कर रहे हैं कश्मीर के साथ, तो कश्मीर इंशाल्लाह हम लेंगे, हमारा है और हम इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आपसे ज़रा मैं यहाँ बात करना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ रैलीज़ निकाल रहे हैं, नारेबाजी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये लगता है हमारी ये इक़दाम काफ़ी हैं? देखें, किसी जगह के ऊपर मुसलमान का हमेशा से जो सर बुलंद रहा है, इस पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम जो सर बुलंद रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जहाद, उसके रोब और दबदबे से रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग रैलियाँ निकालेंगे तो कोई मुल्क फतह हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कोई जुलूस की सूरत में, नारों की सूरत में मुल्क कभी फतह नहीं होते, कभी भी हक नहीं मिलता। मुसलमान ने अपना हक
अपनी जगह अपनी ज़मीन लिया तो सिर्फ और सिर्फ जहाद के सूरत में लिया। आज भी अगर मुसलमान को अपनी इज्जत बचानी है तो जहाद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम तलवार उठाएं, गन्ने उठाएं और बिला वजह किसी पर दौड़ उठे, लेकिन अगर कश्मीर जैसा मामला, वहाँ पे हमारी बहनें, माएँ, हमारे भाई बाप जैसे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को तलवार भी उठानी है, अपनी जान की बाजी भी लगानी है और अपना माल भी लोगों के। आप एग्री करते हैं उनकी बात से? क्या कहेंगे आप आज के दिन के हवाले से, क्या पैगाम है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज कश्मीरी जो हैं उनकी जद्दोजहद को मोदी जो है उसकी दहशतगर्द फौज जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी जबर से रोक नहीं सकी। उनकी तहरीक में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो कश्मीर का जो सूरज है आज़ादी का वो तलू होगा इंशाल्लाह। और ग़ज़वे हिंद जो हमारा ईमान है उसने भी आना है। तो हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ग़ज़वे हिंद हमारी ज़िंदगी में आए और हम कश्मीर को जो है वो आज़ाद कराएं और कश्मीर की आज़ादी आप रोक नहीं सकते। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी अल्लाह ताला ज़रूर लेकर आए जब हम अपनी आंखों के सामने जो है कश्मीर को आज़ाद होता हुआ देख सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आगे बढ़ के आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं आज के प्रोग्राम। जी, तो आज यौम इस्तिसाल मनाया जा रहा है पूरे लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है आज मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रैलीज़ निकाली जा रही है। कश्मीरी भाइयों के साथ जो है इज़हार यकजहती किया जा रहा है और इस अज़म का अयादा भी किया जा रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान कश्मीर का है। आज जो है वज़ीर आला पंजाब ने भी जो है ख़िताब किया। मुख्तलिफ रैलीज़ यहाँ पर हो रही हैं। आज भी जो है मैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है एक जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। मेरे साथ अभी जो है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी क़यादत मौजूद है। इनका यहाँ पर क्या कहना है, क्योंकि इस बात को तो खैर यहाँ पर मानने में कोई आर नहीं होना चाहिए है कि बड़े एक मौसर और भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर का मुकदमा जो है वो दुनिया के सामने रखा है और जिसके बाद मसला कश्मीर एक मरतबा फिर से ज़िंदा हो गया है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बात तो यहाँ पर अप्रिशिएट करने के लायक है तहरीक इंसाफ को कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने मुकदमा लड़ा है कश्मीर का, उससे एक मरतबा फिर से मसला कश्मीर को ज़िंदा कर दिया है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले C42 का बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, आपने फ्रंट लाइन पे सहाफ़ियों ने कश्मीर के मसले को उजागर किया। आज पूरी कौम एक सफ़ पे खड़ी है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, उनके लिए अज़हार जद्दोजहद के लिए, अज़हार हमदर्दी के लिए और उनकी खिदमात को, उनकी शहादतों को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए। और इस दिन के लिहाज से हम इस बात को याद रखना चाहिए कि पूरी उम्मत जिसमें वहद की मानद है और मुसलमान इस बात पे ईमान और यकीन रखते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद के लिए, उनकी आज़ादी के लिए हर आखिरी सतह तक भी जाएंगे। इसके लिए हम अपनी ही गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इससे अगला कदम भी उठाना चाहिए। हमें मर्दाना वार भी अगर मैदान में आना की ज़रूरत पड़े तो हमें इसके लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। चलिए सर, अगले कदम की यहाँ पर बात की। अब आपको क्या लगता है कि अगला कदम यहाँ पर क्या होना चाहिए? जैसे कि एक तो हमने यहाँ पर तब्दीली कर दी नक्शे की, जो कि यकीनन बड़ा एक बोल्ड स्टेप है, लेकिन इसके अलावा आपकी क्या तवक्कुआत क्या हैं हुकूमत से और कश्मीरी भाइयों के लिए क्या पैगाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कश्मीर जो है ये 1947 का मसला नहीं है। कश्मीर 16 मार्च 1846 को बमा इंसानों के ताजदार बरतानिया ने मुआहदा अमृतसर के तहत 75 लाख नानकशाही में बेच दिया गया। कश्मीर ज़मीन का वाहद वो टुकड़ा जो बमा इंसानों के बिका है। और ये किसी अफ्रीका के कबीले ने नहीं किया जो दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा महज़ब कहते हैं, ये उनका कारनामा है। अब आज मौजूदा सरकमस्टांस 1948 में जब पूरी दुनिया ने मिलकर ये तय किया कि कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिया जाएगा, कश्मीरी अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद करेंगे कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, दे विल डिसाइड देयर सेल्फ। मगर आज तक पूरी दुनिया का जो आलमी ज़मीर है वो सोया हुआ है। कश्मीर में जो बर्बरियत इस वक्त हो रही है इसका कोई तस्वुर इंसानी तारीख़ में नहीं है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखिए
जंग के तो मैं उसकी हमायत में नहीं हूँ। मैं एक अमन पसंद आदमी हूँ कि जंग तो खुद ही एक मसला है। अगली ज़रा बात करते हैं यहाँ पर। सर बात यहाँ पर ये है कि डुअल स्टैंडर्ड्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी कश्मीर का मसला आता है तो आलमी बरादरी जो है यहाँ पर चुप साध के बैठ जाती है। कि आपको ये नहीं लगता कि जब तक आलमी बरादरी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा इस मामले में, ये मसला कैसे हल होगा? और आज के दिन के हवाले से आपका क्या पैगाम है कश्मीरी भाइयों के नाम? देखिए, सबसे बुनियादी बात जो आपने की यही है कि जो आलमी बरादरी का जो एक यूनाइटेड नेशंस का मकसद ही क्या था कि इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं जो कौमों के दरमियान उनको बैठ के हल किया जाए। और पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है कि जब भी ये मामला हुआ, बल्कि कल जो एक ऑफिशियल मैप हमारा जारी किया गया उसके ऊपर भी हमने ये लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन हम चाहते हैं। तो हम तो पहले दिन से प्रो पीस हैं, पीस के लिए आगे बढ़े हैं। इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में आए उन्होंने बारहा कहा कि आप एक कदम आगे, हम 2 कदम आगे आने को तैयार हैं। लेकिन जब जो उन्होंने वहाँ पे किया है, एक पूरा साल होने को है जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे सीज किया है, ब्लॉकेज किया हुआ है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, तो ये बुनियादी तौर पे किसी और पे सवाल नहीं उठता। ये अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी साह के ऊपर ये सवाल उठता है कि उनकी साह क्या रह जाती है। आज के दिन क्या पैगाम है आपका? हमारा ये पैगाम है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं होता और उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन जो उनका राइट है वो मिलना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं और अब हम इससे जिस हद तक वो जा रहे हैं इससे पीछे नहीं हटेगी पाकिस्तान। ठीक है जनाब, इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी। सर ये बताइएगा कि पीछे हटने की तो यहाँ पर खैर बात ही नहीं है, क्या आपको ये लगता है कि हुकूमत यहाँ पर दुरुस्त इक़दाम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन के मौके पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे कायद मोहतरम इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब ये कहा कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, तो जब वो हमारा कायद सफ़ीर की हैसियत से आगे बढ़ेगा तो हमारा कैसे ये मुमकिन नहीं है कि हम पीछे हट जाएँ। पूरी कौम इस वक्त कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। उनके जो ऊपर भारत मज़ालिम कर रहा है, हम उनकी हमायत कर रहे हैं कश्मीरियों की, और उसकी भारत के उस जारहाना जो इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की क़यादत ने पूरी दुनिया में इस इशू को उजागर किया है। ठीक है भाई, आपका क्या पैगाम है आज? हमारा भी आज के दिन के हवाले से यही पैगाम है कि हम कश्मीर को हासिल करने के लिए आखिर तक जाएंगे। जो हमारी गवर्नमेंट ने एक नक्शा, नया प्लान, एक नक्शा जारी किया पाकिस्तान का और कश्मीर का, जो पाकिस्तान के साथ उसको नक्शे को बनाया गया है, हम उसकी भरपूर जो हम हमायत करते हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारा और कश्मीर हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह। चंद ख़वातीन भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, क्या पैगाम है आपका आज के दिन कश्मीरी भाइयों के नाम? जी, कश्मीरी भाइयों के लिए यही पैगाम है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं और आज जो हम इतनी गर्मी में और यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं तो ये उन्हीं के लिए हो रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि जो मोदी जो वहाँ पे कर रहा है और जो भारत कर रहा है वहाँ पे किस तरह से जुल्म हो रहा है, हम उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। और जिस तरह इमरान खान ने कश्मीरियों की वकालत की है और जिस तरह हर फोरम पे उस मसले को उठाया है जो कि आज तक उस तरह नहीं उठा। आप इनकी बात से इत्तेफाक करती हैं कि वाकई में मसले कश्मीर को अब दुरुस्त तरीके से उजागर किया गया है? जी बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। जितना हमने यहाँ पे शोर शराबा मचाया हुआ है, मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया कि दुनिया को पता चल जाए कि कश्मीर में क्या क्या मुजालिम हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि खान साहब ने जब से वो इक़्तिदार में आए हैं कश्मीर 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 की रट लगाई हुई है। अब हम लोग वो तो नहीं है ना कि भाई मोदी की तरह तो नहीं है ना कि ज़बरदस्ती चीज़ें करें, हम तो प्रॉपर रास्ते से उस चीज़ को अचीव करें। जनाब, कश्मीर का मुकदमा यहाँ पर उठाया गया है, एक अच्छी बात है। और आज जो है यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है और आज के दिन हम भी कश्मीरी भाइयों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। अभी मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एहतजाज कर रही है। आज का दिन जो है वो यकीनन एक बड़ा एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस का हामी है और आज का दिन जो है वो पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल के तौर पे
मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर मौजूद हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मेरे साथ इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा मौजूद है। आइए जरा गुफ्तगू करते हैं। कश्मीर के लिए क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर की आज़ादी के लिए हम लोग अपना आखिरी खून का कतरा तक बहा देंगे और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। ये हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये हम देख रहे हैं आज का दिन यौम इस्तिसाल के तौर पे मनाया जा रहा है। कश्मीरी बहन भाइयों के ऊपर जितने मज़ालिम हो चुके हैं एक साल में, बल्कि गुज़िश्ता 72 बरसों में, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। देखें, इसमें सबसे पहले तो मोदी को आलमी दहशतगर्द करार देना चाहिए, क्योंकि उसने जो जुल्म सितम की दास्तान रकम की है कश्मीर में, मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में ऐसी दास्तान रकम नहीं हुई। यहाँ तक कि उसने नौजवान लड़कों को घरों से निकाल के गोलियां मारी, माओं के सामने उनके बच्चों को कत्ल किया। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी आलमी दहशतगर्द है। इसको आलमी दहशतगर्द का टाइटल दुनिया को खिताब देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी सर, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ कश्मीरियों के ऊपर, ख़वातीन की इस्पतदरी हुई, ख़वातीन का रेप हुआ, बच्चों को कत्ल किया गया, नौजवानों को कत्ल किया गया। एक साल हो गया है कश्मीर में लॉकडाउन को, क्या कहेंगे? एक तरफ तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम इकट्ठी है इस मसले पे। मैं ये कहूँगा कि एक तरफ तो हम आलमी ज़मीर को झंझोड़ते हैं। क्या आपको लगता है ये आलमी ज़मीर कभी जागेगा? देखिए, वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है। हमें तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी है ना, हाँ, और हमने यकजहती का इजहार करना है अपने भाइयों के साथ जो जुल्म सह रहे हैं। वो मैं समझता हूँ जो शहदा है अपने खून से ये तहरीक जो है ये रकम कर रहे हैं। हर जाने वाला जो है अपने पिछड़ों को ये पैगाम दे के जा रहा है, अपने बच्चों को, अपने बाप को, अपने बेटे को, जिसका भी कोई मरा है, वो ये पैगाम दे के जा रहा है कि वो अपने इस काज के लिए, कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए वो अपना खून का उसने दिया है। कह ले डबल स्टैंडर्ड्स की सर इन्होंने यहाँ बात की, इन्होंने यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स की बात की कि आलमी बरादरी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर। हम ये देखते हैं सारी बरात जो है यहाँ पर भारत को मिल जाती है, लेकिन जब मसला कश्मीर की जब बारी आती है तो आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा जो है चुप साथ के बैठ जाती है। देखिए, इस सिलसिले के अंदर जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, ये स्टाक साहब ने सही बात की कि ये डबल स्टैंडर्ड है। एक मिनट हमें ये चाहिए कि हम सारी मौके ये कौम मुत्तहद होकर पाकिस्तान से एक मैसेज जाए इन कश्मीरियों को और इंडियंस को कि पाकिस्तान कौम एक मुत्तहद कौम है और इंशाल्लाह हम इनसे कश्मीर लेके छोड़ेंगे। और ये जो कुछ मर्जी कर ले, आज ईरान के और चाइना का जो आपस में इत्तेहाद हुआ है, ये इस बात की दलील है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा इंडिया डूबने वाला है और जल्द ही जल्द डूब के रहेगा इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीरी भाइयों के? और हम कश्मीरी भाइयों को ये कहना चाहते हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले भी हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब इस कश्मीरियों के साथ थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। उमर असलम भी मेरे साथ मौजूद है। उमर, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि चूँकि ये कॉज बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से जो है मसला कश्मीर के कॉज को जिंदा रखने की कोशिश की है। कोई बड़ा रहनुमा नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर की आला क़यादत है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगी। लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये आवाज़ यानी जितने भी देख रहे हैं नाजरीन, वो हों, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, हमारे बड़े दिल से आवाज़ है, क्योंकि कश्मीरियों के लिए हमारे जो है वो जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं है। दूसरी बात यह है कि मसले कश्मीर के हल के लिए जो है वो बेहतरीन सफारतकारी की ज़रूरत है, क्योंकि आलमी सतह पर जब हम देखते हैं कि मसला कश्मीर को किस तरीके से उजागर करना है, जो मजालिम कश्मीरियों के ऊपर इस वक्त जो है वो भारतीय फ़ौज कर रही है, उस हवाले से एक बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए जो है वो उन मजालिम को जो है वो दिखाना चाहिए पूरी दुनिया को कि भारतीय बर्बरियत किस तरीके से जारी है इंडिया मजलूम कश्मीरियों पे, और हमें कश्मीरियों की आवाज़ बनना चाहिए, क्योंकि कश्मीर बिल्कुल पाकिस्तान की शहरक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी सर, सफारतकारी की आप बात कर रहे थे, तो सफारतकारी के क्या कामयाब है और आज के दिन आपको क्या पैगाम? कश्मीरी भाइयों के लिए जी आज देखें पसीना और हमारा खून उनके साथ है और इंशाल्लाह ताला सारी कौम दुआ गो उनके साथ और एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड और आज का ये खुसूसी प्रोग्राम है हमारा कश्मीर के नाम। और आज जो है यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। भारत के गाज़िबाना कब्ज़े को जो है तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया है और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से इज़हार यकजहती का इजहार किया है कश्मीरी भाइयों के साथ, वो बिलाशुबा दुनिया भर की आंखें खोल देने की काफ़ी है कि कश्मीरियों को उनका जो है हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए है। मेरे साथ अभी जो है इससे मुख्तलिफ ताजर रहनुमा भी मौजूद हैं, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी है, हमारे सियासतदान हैं, तो उसी तरीके से हमारे ताजर हज़रात भी जो है आज के दिन बड़ा भरपूर तरीके से मना रहे हैं। इनके क्या ख़यालात हैं, आइए पहले ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब। नईम मीर साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत ने, एक बात को तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि मौजूदा हुकूमत ने जिस कदर अच्छे तरीके से कश्मीर का मसला उजागर किया है, माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये बताइएगा कि आज जो है हम लोग यौम इस्तेहसाल बना रहे हैं, आपकी क्या सोच है कश्मीरी भाइयों के हवाले से? देखिए, मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता जो आपने अभी अपने इंट्रो में बात की है कि मौजूदा हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर का मसला हैंडल किया है। अगर मौजूदा हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी होती तो उसके नतीजे में हिंदुस्तान को ये जुर्रत ना होती कि वो कश्मीर की आइनी हैसियत को बदलता और कश्मीर के अंदर जो है वो अपना गासिबाना कब्ज़ा इस तरह जमा लेता कि उसे अपना टेरिटोरियल पार्ट बना लेता। अगर हुक्मरान जो हैं वो अक़वाम आलम में सही तरह लॉबिंग करते और भारत को अक़वाम आलम में तनहा करके रखते तो वो ये जुर्रत ना करता। लेकिन बहरहाल उसने ये हरकत की है, जुर्रत की है, जुल्म किया है और ये जुल्म अज़ीम है। कश्मीर में गुज़िश्ता 72 सालों से भारत की जो सफाकियत है, जो बर्बरियत है, वो जारी है। कश्मीरी माओं बहनों की जो इज़्ज़तें हैं वो पामाल हो रही हैं। हमारे नौजवानों का खून बह रहा है, हमारे जवान शहीद किए हैं, उन्होंने मुसलमान भाई शहीद किए हैं। तो पाकिस्तान के जो अवाम है उनका दिल कश्मीरी अवाम के दिलों के साथ धड़कता है और हम हर तरह से उनकी मदद मुआवनत के लिए तैयार हैं, चाहे वो सफारती मदद हो जो हमारी रियासत करे या हमारी ताजरों की तरफ से और पाकिस्तान की अवाम की तरफ से जो इखलाकी मदद है वो करें, या ताजरान पाकिस्तान की तरफ से कोई तजारती और माली मदद हो हम वो करें। हम हर तरह से तैयार हैं। ठीक है जनाब, इखलाकी मदद भी होगी, माली मदद भी होगी। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम ये भी देख रहे हैं कि आज के दिन के पैगाम को बड़े अच्छे तरीके से जो है दुनिया भर में जो है फैलाया गया है। आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है कश्मीर में लगे कर्फ्यू को, बल्कि आज भी इतलात आ रही हैं श्रीनगर से कि आज जो है वहाँ पर इंतहाई सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज किया गया। मैं समझता हूँ जी, तक 1 साल हो चुका आज कश्मीर जेल खाना बना हुआ है। हाँ। कश्मीर जो है ना, उसके ऊपर 1 साल पहले जो मोदी ने वहाँ पर जुल्म और ज़्यादती शुरू की, जिस तरह कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की, और आज 1 साल हो गया वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, वो कैद में है। वहाँ पर हमारी माओं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, बुज़ुर्गों को ज़िबा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। वो इसलिए शहादत कर रहे हैं, वो कलमा पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का नारा लगाते हुए अपनी शहादतें दे रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हम मार रोड पर पूरे शहर लाहौर के ताजर नईम मीर की क़यादत में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और हम हिंदू और मोदी को बतलाना चाहते हैं कि कश्मीर, हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। में भारत की खाम ख्याली है कि वो कश्मीर के ऊपर जो है अपना कब्ज़ा यहाँ पर जमा सकता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो बड़े ममालिक हैं, जो दीगर जो सुपर पावर्स हैं, उनको भी जो है ज़रा यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए और मसला कश्मीर के ऊपर अपनी जो है बातें करनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि क्या हम दुरुस्त तरीके से हम कामयाब हो चुके हैं मसला कश्मीर को उजागर करने में? नहीं जी, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है कि हमारे जो उम्मत मुसलमान है, जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो 1 साल पूरा गुजर गया और ये किस बात पे खामोश हैं। और ये मैं ये कहता हूँ कि ये उनके मुंह पे उनकी खामोशी और उनके मुंह पे ये एक तमाचे की शक्ल बन गई है कि 1 साल होने को आ गया और वो लोग जो हैं वो कर्फ्यू के अंदर और ज़ंदान की संगीनियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं और पुलिस और उनकी फ़ौज की बर्बरियत
बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे भी जो हुकूमत के जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी ये चाहिए था कि हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है वो मुल्क को मुल्क घूमता और अपनी ख़ारजा पॉलिसी और उन जो लोग वहाँ पे मज़लूम हैं। लेकिन सर हमने ये अक्सर देखा है कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ा कामयाब रहे हैं सफारती मुहासके पर मसला कश्मीर को उजागर करने में। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि कामयाब रहे हैं। अगर आप अवामुल नास से पूछें तो हमें कोई ऐसी कामयाबी की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि अमली तौर पे कोई ऐसा बात ये है कि नक्शे में जो तब्दीली हुई है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि नक्शे की तब्दीली से क्या होता है। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि बड़ा एक ब्रेव स्टेप है, बड़ा एक बोल्ड स्टेप है नक्शे में तब्दीली का? आज देखें, माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान, यहाँ सारे ताजर इकट्ठे हैं लाहौर के, और उन सब की एक ही आवाज़ है कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान और कश्मीर आपस में लाज़िम मज़रूम है। वो कश्मीरी भी वहाँ पे जो है वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं और हम भी पाकिस्तान में कश्मीर शामिल करना चाहते हैं। तो ये जो शाह महमूद साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके खोखले नारों से और ज़कात और चढ़ावों से ये काम नहीं होता। ये नहीं सर, एक सेकेंड मैं आपको ज़रा यहाँ पे रोकना चाहूँगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि आज से पहले पाकिस्तान में जितनी भी जो सियासी जमातें थी उन्होंने फिर यहाँ पर क्या कर लिया कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए? नहीं, तो बात यह है कि हर गवर्नमेंट और कश्मीर के लिए आवाज़ उठाती है। इसमें ये नहीं है कि किसी ने कम आवाज़ उठाई, किसी ने ज़्यादा उठाई। लेकिन अब अगर इस हुकूमत ने आवाज़ उठाई है तो उसको आखिर तक लेके जाएं। ये नहीं है कि भाई खाली नक्शा बना के, क्योंकि सर ये हिम्मत कभी नून लीग में नहीं आई थी नक्शे में तब्दीली की, क्योंकि उनके अपने मफादात, क्योंकि उनके अपने कारोबार जो हैं वो भारत में शायद चलते हैं। ये अगर नहीं, मेरे हिसाब से भी ज़रा कमेंट लेना चाहूँगी। अगर आप ये कह रही हैं कि कारोबार थे तो वो कश्मीर में थे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। का तो टकराव था। ये तो बहुत अच्छी बात है। एजाज चौधरी साहब मेरे ख्याल से शायद तनकीद बराए तनकीद के बजाय हमें थोड़ा सा एक अच्छे और मुस्बत पहलू की तरफ भी नज़र डालनी चाहिए है कि जो चीज़ अच्छी है उसको यहाँ पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए है। सिर्फ ये नहीं कि अगर आपके दिल में जो है बुग़्ज़े पीटीआई है तो हम अच्छे कामों को भी जो है यहाँ पर मिट्टी डाल दें। आप बताइएगा सर, आज के दिन ये जो रैलीज़ निकाली गई हैं, आप क्या कहेंगे? एक साल जो मुकम्मल हुआ है भारतीय कब्ज़े को। ये एक साल की बात नहीं है, ये तो 72 साल हो गए हैं। गैर मुनसिफाना जो फ़ैसला था जो कि कश्मीर को गैर मुनसिफाना तरीके से अलहदा किया गया, ये तो एक साल की बात है कि उनको पाबंद सलासल किया और उनके हकूक़ को जो है वो तलब कर दिया, उनको अंदर कैद कर दिया। और जिस तरह वो लॉकडाउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने तो उनको बता दिया है कि आपने कश्मीर को लॉकडाउन किया है, सारी दुनिया लॉकडाउन होगी, और सारी दुनिया लॉकडाउन हुई भी, उसका इफ़ेक्ट भी सब ने देख लिया। तो हम तो कश्मीरी भाइयों के लिए यहाँ पे आज नई मीर साहब के पीछे खड़े हो के उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी कश्मीरी भाइयों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या आपका पैगाम है आज के दिन के हवाले से कश्मीरी भाइयों के नाम? जी, मोदी ने 35A जो आर्टिकल था इंडिया में कश्मीरियों के लिए, उसका मतलब ये था 35A आर्टिकल का कि कश्मीरियों को एक खसूसी हैसियत हिंदुस्तान में हासिल है अनटिल के उसका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता। उसने अपनी मकारी से, चालाकी से गवर्नमेंट को साथ मिला के या दुनिया को साथ में समझता हूँ मिला के वहाँ पे आर्टिकल 370 अप्लाई कर दिया, जिसका मतलब ये है कि हिंदू जो है वो वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ भी खरीद सकते हैं, मंदिर भी बना सकते हैं, और गवर्नमेंट जो चाहे वो वहाँ पर कर सकती है। इस पे हम एहतजाज करते हैं, और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम और ख़ासकर बिजनेस कम्युनिटी हम सब गम और गुस्से का इजहार करते हैं। तो जनाब, ये था हमारा आज का न्यूज़ नाइट, और आज के न्यूज़ नाइट में हमने भी ये कोशिश की कि हम भी अपने आज के प्रोग्राम के ज़रिए अपने मज़लूम कश्मीरी भाई बहनों की यहाँ पर आवाज़ बन सके, और इस बात की भी जो है हम लोग यहाँ पर अज़म करते हैं कि हम हर मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ यहाँ पर खड़े हैं, और कश्मीरी भाइयों को किसी भी मौके पर हम भी यहाँ पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।